कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में होने जा रहे निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। क्या तैयारियां, इस बारे में बात करते हैं खुद डॉक्टर संजय निषाद जी से। आपकी पार्टी निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी? और निश्चित रूप से पार्टी बनती है चुनाव लड़ने के लिए, कार्यकर्ता इसीलिए रहते हैं चुनाव। उसका इस्तेमाल भी हुआ 2017 में एक सीट थी। 2000 आपने देखा जब से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आया हूँ, सपा बसपा एक हो गए 2019 में। फिर भी आपने देखा ऐतिहासिक जीत दिया 2022 में दिया, और 1 से 15 सीटें कार्यकर्ताओं ने पूरे 80 सीटों पर दौड़कर चुनाव लड़ाए। हम लोग तो 80 पूरे 403 पर काम किए। और तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने के लिए बनता है और चुनाव लड़ने की तैयारी में अब जो भी कार्यकर्ता उस लायक होगा, कहीं गणित ठीक होगी, जीतने लायक है, वो उसकी तैयारी है, तो ऐसे लोगों को आवेदन लिए जा रहे हैं। और बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी उनको दे देंगे, जांच करेंगे, जैसा निर्णय लेंगे उस हिसाब से काम किया जाएगा। अभी तो आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, तो वो चुनाव भी, निकाय चुनाव भी आप लोग बीजेपी के साथ समझौता करके ही लड़ेंगे? अब नियम है, भाई हैं तो भाई होता है ना। जब गले मिले तो त्रेता से निषाद राज भगवान राम गले मिले, रावण राज खत्म किया सेना देकर। तो हम लोग सेना देकर रावण राज खत्म कर रहे हैं। हम लोग आपस में लड़ने के लिए नहीं, चुनाव लड़ाकर इस देश में भारतीय लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वो हम लोग मिलकर लड़ेंगे, तो निकाय भी लड़ेंगे, 2024 भी लड़ेंगे। अच्छा, आपके पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर हैं, आजकल बेचारे अलग थलग पड़े हुए हैं, उनको कोई वापस लाने की कवायद कर रहे हैं क्या? देखिए, वो खुद ही नेता हैं बेचारे, मर्यादा में रहें, उनका क्या कहा जाना। पाँव का न जुबान का, सुबह कहीं और चाय पीते हैं, जलेबी कहीं और खाते हैं, शाम को कहीं खा और बैठते हैं। तो ऐसे में अपने ऊपर भरोसा रखें और अपने हिसाब से करें, तो हमको लगता है कि अगर मर्यादा में रहें तो निश्चित रूप से लोग उनके ऊपर सोचने के लिए तैयार हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, उस गठबंधन में उनकी वापसी कराएंगे क्या आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, और उसके जब यहाँ मोदी जी योगी जी खुद हों, वो खुद तो उनके नेतृत्व में हम लोग उनके बारे में उनके निर्णय हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कल राजभर समाज के एक और नेता हैं आपकी कैबिनेट के सहयोगी अनिल राजभर, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के लिए इस गठबंधन में कोई वैकेंसी नहीं, जगह भरी हुई है। अब चूँकि राजभर भैया खुद खाली किए हैं, तो वो समझें कि जब खाली करेंगे तो कोई न कोई बैठेगा ही उस पर। और किसी नेता के लिए पहली बात तो पार्टी नहीं बनती, पार्टी जनता के लिए बनती है। लोकतंत्र की स्थापना जनता के भविष्य के लिए, नौजवानों को, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, हर एक जाति के लिए बनी। तो हम लोग चिंता नेता की नहीं, हम नेता नहीं, हम इस देश की नीति ऐसी बने कि जो जनता जो वोट डालती है, जो जनता इस राष्ट्र के विकास के लिए, भारतीय संस्कृति की स्थापना के लिए, और जो विषमताएँ आई हैं पिछली सरकारों की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी कोलैप्स कर गई, इस तरीके की व्यवस्था छोड़ के गए, उसे सुधार करके सभी जनता को एक रास्ते पर फिर से उनको सुदृढ़ किया जाना, ये हम लोगों का काम है। आपको लगता नहीं कि अगर राजभर जी भी साथ आ जाते हैं तो निकाय चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, आपके गठबंधन को मजबूती मिलेगी, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश? देखिए, जो भी आए मजबूती होता, किसी के आने से कोई नुकसान तो होता नहीं, फ़ायदा होता। तो ऐसे में हम कहाँ कह सकते हैं कि नहीं आए। हम लोग तो सबका स्वागत करते हैं। हम लोग तो देखे होंगे कि निषाद राज की सेना, भगवान राम की सेना, उस ज़माने में कौन कौन से लोग थे, सभी लोग सेना में। तो ये हम लोगों ने सेना बनाई, एनडीए एक सेना है, और उस सेना जो है इस भारतीय संस्कृति। फैसला बीजेपी करेगी? निश्चित रूप से हम लोग बीजेपी देखिए, जब हम गले मिल गए, अटूट गठबंधन है, तो जब बड़ा भाई मान लिया तो उनके ऊपर ही हम लोग। डॉक्टर संजय निषाद ने ओम प्रकाश राजभर को नसीहत दी है कि उन्हें मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा में रहकर ही बयानबाजी करनी चाहिए, और एनडीए में उनके शामिल होने पर डॉक्टर संजय निषाद का कहना है कि इस बारे में अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी ही लेगी, वो अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।